मित्रों, आज मैं बात करूँगी योगीराज अरविंद घोष की, जो कि उन महान विभूतियों में से हैं जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से राष्ट्र की सांस्कृतिक शक्ति को एक नया दिशा और बल दिया है। श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त सन 1872 को हुआ था। इनके पिता डॉक्टर कृष्णनाथ घोष IAS पश्चात सभ्यता के पूर्ण पक्षपाती थे। 7 वर्ष की अवस्था में ही उनके पिता ने उन्हें शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। प्रारंभ में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे वहाँ एक अंग्रेज परिवार के साथ रहे और बाद में सेंट स्कूल के छात्रावास में रहने लगे। शुरुआती शिक्षा इनकी सेंट पॉल स्कूल में ही हुई और जब वो 12 वर्ष के हुए तो उन्हें स्कॉलरशिप मिला और वे कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में दाखिला ले चुके थे। वहाँ से 2 वर्ष के बाद सरकोस नामक परीक्षा प्रथम पास करके यूनानी, लातिनी, जर्मन, इतालवी और फ्रेंच भाषाओं में बहुत विशेष योग्यता उन्होंने प्राप्त कर ली। ICS की परीक्षा भी उन्होंने पास कर ली थी, लेकिन किसी व्यक्तिगत अज्ञात कारणवश उन्हें उनके अंतिम विषय में भाग नहीं लिया और इसलिए उन्हें ICS की उपाधि नहीं मिली। वहाँ रहते हुए उनका बड़ौदा नरेश से परिचय हो गया और वे उनकी योग्यता से बहुत प्रभावित थे और उन्हें राज्य सेवा के लिए अपने पास रख लिया। सन 1893 ईस्वी में अरविंद जब विलायत से अपने देश भारत लौट कर आए तो राज्य सेवा के कार्य के पश्चात वे बड़ौदा कॉलेज में प्रोफेसर और वाइस प्रिंसिपल नियुक्त किए गए। वहाँ रहकर उन्होंने भारतीय साहित्य का गंभीर चिंतन अध्ययन किया और संस्कृत का भी पांडित्य प्राप्त कर लिया। बहुत सारे विदेशी भाषाओं के बाद उन्होंने संस्कृत में भी विद्वता हासिल की। मेधावी तो वो शुरू से ही थे, इसलिए शीघ्र ही दर्शन और पुराण के भाव जो हैं उन्होंने हृदयसात कर लिया और उनकी आध्यात्मिक साधना व तपस्या प्रकट रूप से वहीं से जाकर शुरू होती है। बड़ौदा में रहते समय ही इनका विवाह सुश्री मृणालिनी से हो गया था और इन्होंने अपनी पत्नी को जो पत्र लिखे हैं उनसे अरविंद के हृदय की वास्तविक झलक मिलती है या कहें कि पहचान मिलती है और वह चलता है कि वो शुरू से ही कितने अधिक निष्क्रिय थे। एक पत्र में उन्होंने अपनी पत्नी को लिखा था, मुझ में 3 तरह के पागल हैं। प्रथम, मैं मानता हूँ कि संसार की सारी संपत्ति प्रभु की है और उसे प्रभु के कार्य में लगाना चाहिए। दूसरा पागलपन यह है कि चाहे जैसा हो मैं भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। और तीसरा पागलपन यह है कि मैं अपने देश की नदियों, पहाड़ों, भूमि एवं जंगलों को एक भौगोलिक सत्ता मात्र नहीं मानता, मैं इसे माता मानता हूँ और इसकी पूजा करता हूँ। तो ये वो पवित्र विचार हैं जिसे उन्होंने अपनी पत्नी को पत्र में लिखा था। बंग भंग के विप्लवकारी दिनों में भी अरविंद जो हैं वो बड़ौदा की नौकरी को छोड़कर नाम मात्र कीर्तन पर कलकत्ता के नेशनल कॉलेज में प्रिंसिपल हो गए और वंदे मातरम में प्रकाशित एक लेख के संबंध में उन पर भारत सरकार द्वारा अभियोग चलाया गया और वे 1 वर्ष तक जेल में रहे। इस कारावास का परिणाम परम कल्याणकारी ही सिद्ध हुआ उनके लिए। उन्होंने स्वयं लिखा था कि ब्रिटिश सरकार के कोष ने मेरा भला ही किया और इसके फलस्वरूप मुझे ईश्वर मिला। इस संबंध में उनका उत्तरपारा वाला भाषण एक ऐतिहासिक भाषण है। 4 मार्च 1910 ईस्वी को अरविंद पांडिचेरी में आ गए। कांग्रेस ने उनको प्रधान पद के लिए आमंत्रित किया, परंतु वे दिव्य ध्येय की प्राप्ति के लिए
अखंड साधना में लीन हो गए। इनके अंतर्गत अंतर्मन ने इन्हें बताया कि भारत का उज्ज्वलतम भविष्य सत्य सनातन आध्यात्मिकता में ही है और इसी बल पर वह सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। बाद में सामाजिक और राजनीतिक आदि सब बातें उनकी बढ़ती हुई आध्यात्मिकता में मिलकर एक सी हो गईं। श्री अरविंद वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सारी स्वाधीनता भारत का राजनीतिक ध्येय घोषित किया और सार्वजनिक रूप से निर्भीकता के साथ उसका प्रचार किया। उन दिनों 2 अंग्रेजी पत्र वंदे मातरम और कर्मयोगिनी प्रकाशित होते थे। कर्मयोगिनी की प्रसिद्ध लेखमाला कर्मयोगी का आदर्श में उन्होंने एक जगह लिखा था, ये चीज़ें भी पर्याप्त हो सकती थीं यदि हमारी भविष्यता अंतिम तौर पर बड़ी होती कि हमें ब्रिटिश साम्राज्य का एक दूरस्थ प्रांत या यूरोपियन सभ्यता का पुतला मात्र बनकर ही रहना है। भारत के भाग में तो लिखा है कि वह अपने स्वतंत्र जीवन और सभ्यता का निर्माण करे और संसार का अग्रणी बनकर खड़ा हो। वास्तव में भारत की पूर्ण स्वाधीनता के लिए अरविंद सतत प्रयत्नशील हमेशा रहे हैं। बाह्य प्रयत्न ही तो सब कुछ नहीं होते। इस विषय में उनकी एक विशाल दृष्टि रही है और एक बृहद अथक अगोचर किया है जिसे उनके अधिक निकटवर्ती कुछ ही लोगों ने जान पाया है और इस तरह से उन्होंने इसे महसूस करके देश को तैयार करने के लिए वो एक जगत की ओर बढ़े और वहाँ से देश में प्रेरणा एवं चेतना का विकास करने में लग गए जिससे कि पूर्ण परिवर्तन या रूपांतर देश का हो सके। वे नेपथ्य में अपना कार्य लगातार करते रहे। पांडिचेरी में इन्होंने कितने ही वर्ष बिताए और उनका वहाँ पे आश्रम बना जो विशाल रूप धारण कर चुका था 38 सालों तक और उनके आश्रम में श्री माँ का विशेष स्थान था जो कि एक फ्रांसीसी महिला थी। जन्म से फ्रांसीसी होते हुए भी उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया। श्री अरविंद के पांडिचेरी आने के कुछ ही वर्ष पश्चात माता जी वहाँ पधारी थीं और वे ही आश्रम की सूत्र संचारिका अधिष्ठात्री माँ रहीं। उनमें दिव्य शक्ति, प्रीति, ज्ञान और महिमा की अपूर्व परिणति थी और वहाँ जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को माँ की प्रीति और वात्सल्यपूर्ण स्नेह का अलौकिक अनुभव प्राप्त होता था। आश्रम का समस्त कार्य माँ की ही देखरेख में होते थे और उन्हीं की आज्ञा को प्रसन्नता से स्वीकार करके साधकगण विकास की बातें करते रहे। कि आश्रम की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि प्रारंभ में वे पांडिचेरी में अपने गृह में कई सहवासी शिष्यों को साथ लेकर रहते थे। बाद में कुछ और सम्मिलित हुए। 1920 में जब श्री माता जी सम्मिलित हुई तब शिष्यों की संख्या इतनी बढ़ गई कि उनके रहने के प्रबंध के लिए और कई मकान खरीदे गए। इस प्रकार उनके आश्रम की स्थापना हुई थी और यह आश्रम न तो साधारण गोष्ठी के समान था और न यहाँ कोई समिति थी। इसकी न कोई शासक मंडली थी, न कमेटी, न यहाँ कोई राजनीतिक संस्था थी। आश्रम वासियों को सब प्रकार के प्रचार कार्य से राजनीतिक अथवा सामाजिक जीवन से थोड़ा अलग रहना पड़ता था। आश्रम एक धर्म संघ भी नहीं था। यहाँ के निवासी विभिन्न धर्म व समाज से आए थे और यहाँ केवल अरविंद की शिक्षाएं थीं और मन संयम और ध्यान प्रवृत्ति क्रम अंतःकरणीय क्रियाएं होती थीं। इन क्रियाओं का उद्देश्य था चेतना का प्रसारण, सत्य का ग्रहण, साधारण वासनाओं पर जब और प्रत्येक मनुष्य की अंतर्निहित भगवत सत्ता और चेतना का आविष्कार तथा मानव प्रकृति का एक उच्चतर विकास। श्री अरविंद राजनीतिक क्षेत्र से विरक्त नहीं होते तो आज देश के उच्च कोटि के राजनीतिक नेता होते। राजनीति के संबंध में की गई उनकी वर्षों पूर्व की भविष्यवाणियाँ आज
अक्षर दर अक्षर सत्य हो रही हैं। बहुत बड़े विद्वान, आध्यात्मिक गुरु और देशभक्त थे। उन्हें तो अध्यात्मवाद की दिव्य शक्ति द्वारा राष्ट्र का विकास एवं सेवा करना पसंद था। श्री अरविंद में उच्च गुणवत्ता के सारे गुण मौजूद थे जो एक महान व्यक्ति में होने चाहिए। श्री अरविंद ने अपने निरंतर चिंतन और सतत साधना से वह दिव्य शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिसके द्वारा वे आंतरिक रूप से देश सेवा का महान कार्य कर रहे थे। आज उनका राजनीतिक, सामाजिक, सार्वजनिक जीवन सभी में उनका नाम लिया जाता है। संपूर्ण साधना और तपस्या देश के लिए होती थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे भारत की महान विभूतियों में से थे। धन्यवाद।